हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और कुंदरू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। इसको जब तेल में फ्राई करते हैं प्याज के साथ तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, कुरकुरी सी सब्ज़ी बनती है। इतना अच्छा आप इसको फ्राई कर लेंगे। और उसके लिए ये देखिए प्याज पक रही है और साथ ही साथ चावल भी चढ़ा हुआ है। और प्याज के साथ ही इसमें थोड़े से सूखे मसाले डाल दूँगी और उसके बाद कुंदरू को डाल दूँगी। और आज मैं कुंदरू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या कहा जाता है, हम लोगों के यहाँ इसे कुंदरू बोला जाता है। तो इसे मैंने धो के और लंबा लंबा काट लिया है। मतलब एक कुंदरू में 5-6 टुकड़े कर लिए हैं लंबे लंबे। और ऐसे ही लंबी लंबी प्याज भी काट ली है। तो यहाँ तेल में 1 से 1.5 प्याज डाल ली है और उसी में सारे सूखे बेसिक मसाले डाल दिए हैं। और प्याज जब थोड़ा सा पक गई है तो फिर मैंने उसमें कुंदरू डाल दी है और इससे अच्छे से धीमे धीमे कलहा लिया है। तो काफ़ी अच्छी, जितनी ज़्यादा इसको कलहा लो उतनी अच्छी इसकी सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। और साथ ही साथ उसी कढ़ाई में सब्ज़ी बन गई है। तब मैंने दाल फ्राई करने के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं। मतलब थोड़ा सा धनिया डाला है, थोड़ी सी गरम मसाला डाला है और हल्दी डाली है क्योंकि मैंने सिंपल दाल बनाई हुई थी। और इसे अच्छे से बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। और देखिए दाल का कलर भी बदल गया है, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। और अब तैयारी हो रही है बेटे के साथ कॉलेज जाने के लिए। उसका बीटेक में एडमिशन कराना है तो एक गार्जियन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं साथ में जा रही हूँ। हम लेडीज़ों का काम होता है कि हम घर संभालें और बच्चों को, क्योंकि अगर हस्बैंड अगर मतलब जाने लगेंगे बच्चों के साथ इस तरह तो फिर बिज़नेस या ऑफिस कौन जाएगा। तो यहाँ पर हम ही लोगों की ज़िम्मेदारी हो जाती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बच्चों को भी देखें और घर को भी देखें। तो हम आ गए हैं कॉलेज में। और यहाँ देखिए सबसे पहले जो कोई कॉलेज आता है तो उसकी एंट्री कराई जाती है। स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ के, उनकी अलग से एंट्री होती है। और जो न्यू एडमिशन होते हैं या कोई जैसे मतलब जानकारी के लिए जाता है कि कैसे किस डिपार्टमेंट में कितनी फ़ीस है, कितना क्लासेस कब से है, मतलब जो भी बेसिक जानकारी लेनी होती है तो उसके लिए अलग से ये सब रजिस्टर रखे हुए हैं। यहाँ पर एंट्री करनी होती है। यहाँ पर हम दोनों लोग आ गए हैं कॉलेज के अंदर और देखिए बाहर से ही दिखा रहे हैं कितना बड़ा कॉलेज है। और इसका नाम भी हमारे शहर में काफ़ी अच्छा है, प्लेसमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छा लगता है इसका और अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं। देखिए बाहर से ही कितना बड़ा लग रहा है। और इतना बड़ा कॉलेज है कि यहाँ पर जब हम एंट्री करते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि आप मतलब न्यू एडमिशन हैं या एडमिशन कराने के लिए आए हैं, कहाँ से मतलब किस वजह से आए हैं। तो साथ में एक गार्ड भैया जाते हैं, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में जाना है तो वही बताते हैं। क्योंकि सामने देखिए जहाँ पर गोल गोल दिख रहा है वहाँ पर मेन बिल्डिंग है, बट आप इसके पीछे भी एक बिल्डिंग है और इसके साइड में भी एक बिल्डिंग है। तो मैं बाहर का ही सीन दिखा रही हूँ खाली। और हमको साइड वाली बिल्डिंग में जाना है क्योंकि जहाँ हमें बात करनी थी जिस ऑफिस में, वो साइड बिल्डिंग में था। और देखिए कितना बहुत ज़्यादा बड़ा कॉलेज है। मतलब ये बड़े बड़े कॉलेज तो वैसे भी, बड़ी डिग्री वाले कॉलेज तो वैसे भी बड़े होते हैं, बट और इतना ज़्यादा सुंदर बना है। यहाँ जहाँ गोल छत आपको दिख रही है, येलो नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये मेन बिल्डिंग है। और हम जो जा रहे हैं वहाँ साइड बिल्डिंग है। तो यहाँ से अंदर से दिखाते हैं कि कितना प्यारा बना हुआ है। और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और काफ़ी सारे क्लासरूम थे और यहाँ पर बीटेक, एमटेक और बी फार्मा, मतलब जितनी भी इस तरह की डिग्रियाँ होती हैं, बायोटेक वगैरह, उसकी मतलब इधर अलग बिल्डिंग है और बायोटेक वगैरह की उधर अलग बिल्डिंग है। यहाँ देखिए अंदर से कितना सुंदर लग रहा है। और हर जितनी भी बिल्डिंगें हैं उनके बीच में एक पार्क दिया हुआ है। मतलब बाहर तो इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और धूप भी बहुत तेज़ थी, पर इसके अंदर इतना ठंडक लग रही थी। मतलब किसी पंखे की ज़रूरत नहीं थी, इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं और देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि खाली देख के ही मन खुश हो जाता है। देखिए आप लोग भी, मुझे तो बिल्डिंग ही इतनी अच्छी लग रही थी। और ग्रीन, रेड और
मतलब वाइट का जो कॉम्बिनेशन था आँखों को बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और अब हम आ गए हैं जिस ऑफ़िस में हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो यहाँ पर एक टीचर बैठी हुई थी और बहुत सुंदर सा रूम था, अच्छे से मतलब सब डेकोरेट था। और सभी जगह इसी तरह होता है, ऐसी बात नहीं है। और फिर हमने यहाँ बात की, उसके बाद हम दूसरे ऑफिस आए। तो यहाँ पर हमें बात करनी थी, दूसरे मतलब जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो सब चेक कराने थे। और यहाँ पर कई बच्चे पहले से ही थे जिन्हें एडमिशन लेना था। तो जिस टाइम हम पहुँचे हैं तो ये लंच का टाइम हो रहा था, इस टाइम करीब 2 बजा हुआ है दिन के। तो फिर हमको माँ बेटे को दोनों को वेट करना पड़ा, यहाँ पर लंच टाइम था। लंच ब्रेक हुआ है ना। यहाँ देखिए दूसरा ऑफिस था, दोनों साइड ये जो रूम बने हुए हैं इनमें सब टीचर्स बैठे हुए हैं और सब एडमिशन का वर्क हो रहा है वैसे भी। और यहाँ पर बहुत ही सन्नाटा था, बिल्कुल साइलेंट, इतना अच्छा लग रहा था बिल्कुल शांति में रहना। और साथ ही साथ लंच टाइम था, इसलिए बिल्कुल मतलब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और मुझे लगता है यहाँ ऊपर जो रूम बने हुए हैं यहाँ पर क्लासेस लगती हैं। सर लोगों ने तो कहा था कि जाओ मतलब कॉलेज देख लो, अच्छे से घूम लो। पर बेटे का मन नहीं था कि उसे यहाँ आना ही है, आज नहीं तो 2-3 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो उसे आना ही है। और मैंने तो इतना बड़ा देख के ही मना कर दिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर जाती आती नहीं हूँ, तो मेरे पैर ऐसे ही दर्द होने लगे थे। और इतना बड़ा कॉलेज है और दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा नहीं बस ख़ास चीज़ें देख लेते हैं। रूम बहुत बड़े बड़े थे यहाँ पर, तो बस बाहर का देखा। और मेरा तो यहाँ से हटने का मन ही नहीं हो रहा था। अंदर के और बाहर के पार्क ही इतने अच्छे लग रहे थे, जितनी गर्मी में हम लोग गए थे तो उसके हिसाब से मतलब अंदर इतना अच्छा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हम किसी पहाड़ी एरिया में आ गए हैं। और इतना सुंदर बाग बगीचा, फूल। और यहाँ बाहर भी देखिए, अब हम लोग बाहर निकल आए हैं। तो अभी हमारा काम नहीं हुआ है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स और बनवा के यहाँ लगाने हैं। तो इसके लिए हमें ये कल या परसों फिर आना पड़ेगा अभी। और मेरा आना इसलिए ज़रूरी है कि एक पेरेंट्स साइन लगता है, पता नहीं कब कहाँ पर साइन करवा लें। तो हस्बैंड जी तो अपना ऑफिस देख रहे हैं, अब इनके पीछे 2-4 दिन छुट्टी लेना वो भी ठीक नहीं है। हम लेडीज़ों का काम ही है बच्चे संभालना, घर संभालना। तो वैसे भी फिर हमारा रोज़ रोज़ कहाँ आना होगा, फिर तो बच्चे अकेले ही आएंगे। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे बस अपना टाइम याद आ रहा था, कभी हम अपने लिए बिल्कुल नए कॉलेज में आए थे और आज बच्चों के साथ आ रहे हैं बिल्कुल नए कॉलेज में। और साथ में देखिए इतना इतना सुंदर वो लग रहा था कि आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा पूरा सीन था वहाँ का। और बेटा तो बोल रहा था जब बना ही रही हम तो अच्छे से पूरी बिल्डिंग का अच्छे से बना लो। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ पेड़ पौधे ही और यहाँ का जो लोकेशन है वही इतना अच्छा लग रहा है कि इतना ही काफ़ी है। और बिल्डिंग क्या है, वो तो इतनी बड़ी बड़ी वैसे भी दिखाई दे रही हैं और इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। पहली बार तो अपने जीवन में ग्रास कटिंग मशीन देख रहा हूँ। थोड़ा फोन मैंने कहीं एकदम फोन ढंग से रखा। कभी देखा ही नहीं। तुमने देखी क्या? हाँ, अच्छा, मैंने ये सोलर पैनल लगे हैं क्या? क्या? सोलर पैनल इधर पार्क में क्या होता है? हाँ, अंदर तक तो तुमने घुमाया ही नहीं। अंदर कुछ भी है? कहाँ? अभी चलो बाद में घूम लेना, परसों आ जाना तुम्हें। नहीं, हम नहीं आएंगे अब। बाबा से पूछ लेंगे पेमेंट वगैरह का की जितना। तुम्हारी बुआ ने डांस कहाँ किया था? हैं? तुम्हारी बुआ ने डांस कहाँ किया था? देखना चाहिए था ना। आईफोन वाले यहाँ पढ़ रहे हैं, पता नहीं सेकंड हैंड आईफोन वाले यहाँ पढ़ के करेंगे। कहाँ से जाना है? तो कह रहे हैं तुम्हारी बुआ ने डांस कहाँ किया था? वो जगह तो देखते नहीं तुमने। गाड़ी खो गई क्या? गाड़ी खो गई क्या?
और हम अभी कॉलेज से बाहर निकल आए हैं, तो बाहर ही यहाँ पर ऑटो लगे रहते हैं, सब जगह के लिए नाम लिया करते हैं जहाँ जिसको जाना है। और मैं अपने बेटे को चिढ़ा रही थी क्योंकि उनकी बुआ भी आज से 10 साल पहले यहीं पर इसी कॉलेज से पढ़ी थी, तो वो यहाँ के फंक्शनों में मतलब काफ़ी डांस वांस करती थी, जो जितने भी फंक्शन होते थे सब में पार्टिसिपेट करती थी। तो वही मैं अपने बेटे को चिढ़ा रही थी कि तुम्हारी बुआ ने डांस कहाँ किया था, तो वो जगह तो हमको दिखाई ही देते। और फिर हम ऑटो करके और बस आ गए हैं घर के लिए। यहाँ ये जो येलो पट्टी देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये जयपुरिया स्कूल है और मुझे लगता है हमारे शहर के सबसे महंगे स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में ये एक शायद पहले नंबर पे आता है। मतलब बहुत ज़्यादा फ़ीस वाला कॉलेज माना जाता है ये। और यहीं पर कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं और हैं, पर यहाँ पर जिसमें मेरे बेटे ने जो एडमिशन लिया हुआ है तो वो भी काफ़ी अच्छे कॉलेजों में आता है। और जब हम कंपटीशन से जाते हैं, अच्छी रैंक आती है तो हमें फैसिलिटीज़ भी थोड़ा सा अलग सी मिलती है। तो अब हम घर के लिए वापसी कर रहे हैं, तो आप भी देख लीजिए कानपुर के दूसरे क्षेत्रों का जो हाईवे का जो लाइन है, तो यहाँ से आप भी देख लीजिए हमारे शहर का नज़ारा कैसा है, कैसे सीन है यहाँ पर। मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने के बावजूद भी हरे भरे पेड़ इस एरिए में आपको काफ़ी सारे दिख जाएंगे। कॉलेज से घर आने तक या घर से कॉलेज जाने तक अगर सिटी बस मिल जाती है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलती है तो हमें करीब 3 ऑटो चेंज करके अपने घर पहुंचना होता है। मतलब काफ़ी धक्का धुक्की हो जाती है। डायरेक्ट में सिर्फ सिटी बस है, तो वो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। और वापस आके अब है 5-6 बजे का टाइम है, तो यहाँ पर मेरा कुछ सिलाई वाला काम पेंडिंग था, तो वापस आके थोड़ा ये किया क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। और दूसरी बात यह है कि कई सारे मेरे पास कपड़े भी सिलने को रखे हैं, और फिर मुझे अगर अपना यूट्यूब से रिलेटेड कुछ काम करना होता है तो उसके लिए भी टाइम निकालना है। तो जब हम बाहर नहीं निकलते हैं, जल्दी मार्केट वगैरह नहीं जाते हैं, तो फिर अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें थकान भी बहुत हो जाती है। पर फिर भी मैंने कहा लाओ छोटे छोटे जो काम हैं उन्हें अभी निपटा दूँ। और क्योंकि हस्बैंड जी के आने का टाइम हो गया है, 8 बजे तक अभी वो आ जाएंगे। मतलब कभी जल्दी आ जाते हैं कभी लेट आते हैं। तो फ़िलहाल मैंने सिलाई वाला काम करके इसको मैं सिलाई मशीन हटा दूँगी। और जितना आप लोग देख सकते हैं बेड फैला हुआ है, मतलब जो आई थी सुबह जो मैं कपड़े डाल के गई थी वो पड़े हुए थे, तो इनको भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँ। क्योंकि जब हस्बैंड आते हैं तो उन्हें बिल्कुल रूम एकदम क्लीन मिलना चाहिए। फैला हुआ रूम उन्हें बिल्कुल ज़्यादा मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन्हें क्या ये तो किसी को भी नहीं पसंद आता है, पर यह है कि ये लगता है कभी कभी तो छोड़ देती हूँ कि बाद में जब फुर्सत से बैठूँगी रात में तो उस टाइम पे मैं ये कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी। और कभी तो आलस आ जाता है तो फिर छोड़ देती हूँ, सुबह ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बेड को क्लीन कर दूँ और उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और जिस तरह मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब काफ़ी दूर जाना पड़ा था, 1-1 घंटा तो हमें जाने आने में लग गया था। और जब ऑटो वगैरह की आदत नहीं होती है तो वो और ज़्यादा खल जाता है। तो अगर मैं आके आलस कर जाती तो मेरा सारा काम पड़ा रहता है। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मतलब लगे हाथ सारा काम निपटाते जाओ, ठीक है, क्योंकि कल के लिए पता नहीं कितना काम और आ जाए। और हर दिन जब हम नई शुरुआत करते हैं तो नए काम भी आ जाते हैं, और जो कल के पेंडिंग हैं वो तो पड़े ही रहते हैं। पर हर सुबह हमारे लिए एक नया काम लेके आती है, हर दिन हमारे लिए एक नया काम लेके आती है। जेंट्स समझते हैं कि उनके पास ज़्यादा काम है, पर हम लेडीज़ ये जानते हैं कि हमारे पास ज़्यादा काम होता है। हमारे पास बच्चों से रिलेटेड काम होता है, फैमिली से रिलेटेड होता है, जिसके हम बड़े बुज़ुर्ग हैं, कोई बीमार है, या ये सब जिम्मेदारियां लेडीज़ों के ही पास होती हैं। और हस्बैंड्स का क्या है, वो तो सिर्फ जाते हैं और उनका जो बंधा काम होता है वो कर लेते हैं। हाँ, ये है कि हो सकता है मेंटली टेंशन उनको ज़्यादा हो, पर आधे से ज़्यादा तो सब सारी टेंशन और सारी जिम्मेदारियां तो हम ही लेडीज़ ही संभालती हैं।
तो वो लोग तो काफ़ी हद तक फ्री रहते हैं। अब अगर मैं बेटे के साथ ना जाती तो फिर उनको ऑफ़िस का गैप करके तब मतलब जाना पड़ता। तो यहाँ पर मैंने सोचा अपना सुबह शाम का काम निपटा के दिन का जो टाइम था दोपहर का वो बेटे के साथ वहाँ गई हूँ, और अभी हो सकता है 1-2 दिन और जाना पड़े। तो यहाँ पर मेरा सारे कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए हैं और बेड को क्लीन करके जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो बस दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और कॉलेज से संबंधित कोई न्यू जानकारी होगी तो मैं वो भी दूँगी। कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई किसी के बच्चे अभी इस टाइम 12th कर रहे होंगे, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।